जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन महाप्रभु के असीम कृपा तथा अनुकंपा से नित्य सत्संग में श्रीमन कवि करुणपुर गोस्वामी के द्वारा विरचित श्री श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य का हम आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ पूर्व दिवस में नवम सर्ग का हम आस्वादन कर रहे थे कि जहाँ श्री मन महाप्रभु को ब्रज की जो पूर्व लीला है उस पूर्व लीला श्रवण करने का इच्छा हुआ, तो श्रीवास पंडित को कहे कि वह जो लीला है उस लीला का वर्णन मुझे करो। तो श्रीवास पंडित जो है उस लीला का वर्णन कर रहे हैं। पूर्व दिवस में हम आस्वादन कर रहे थे कि श्री ठाकुर जी जो है गोपियों के साथ में विराजमान होकर के यमुना जी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। आस्वादन कर रहे थे कि किस प्रकार जल क्रीड़ा कर रहे हैं। छप्पन जो है श्लोक तक हमने आस्वादन किए थे। उसके पश्चात में कवि करुणपुर गोस्वामी 57 श्लोक में कह रहे हैं, निताई गौर हरि बोल। हार जलमंडुक लीला खेलयाम धरिपो विदधत्या लोल शंख निनदैरापरस्य नृत्यतीव विपुलम कूच युग्मम्। कह रहे हैं कि यमुना जी में जो है जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय में यमुना के मध्य में जो ब्रज सुंदरी की निबंधन शिथिल होने से आलिंगनकार प्रियतम जो श्री कृष्ण है स्वाविलास स्त्रोत से अवगत वस्त्र को निर्मल जल में गोपन करने के निमित्त में निज अंक समूह को जो उन्होंने संकुचित किया। वर्णना करते हुए कह रहे हैं, एक ब्रजंगना श्रृंगार रस सूचक शिलिका हाव खेलया मधुरपो विदत्या हाव हारी जलमंडुक लीलाम, कि श्रृंगार रस सूचक जलमंडुक लीला का विधान श्री भगवान के सन्मुख उपस्थित करने पर लीला शंख निनदीर परस नृत्य तीव विपुलम कूच युग्मम, कि शरीर चांचल्य वश के कारण चंचल शंख ध्वनि के साथ में वहाँ जो ब्रजंगना है उनके जो विपुल कूच युग्म है वो नृत्य करने लगी। पुनश्च वर्णना करते हुए कह रहे हैं, पीवर स्तवननितम विवेश बीचिभिर्विघटनैर्घाटनैश्च गण्डशैलपदविस्खलितत्वं शुभ्रवामथो ययुः स्वलीलानि। कहने लगे कि जब यमुना जी में श्री ठाकुर जी गोपियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे हैं तो कहने लगे कि वह जो ब्रजंगनागण के साथ में जब क्रीड़ा कर रहे तो ब्रजंगनागण के पीवर स्तवन और नितंब निवेश
तो कहने लगे कूच जुग एवं नितंब दे तरंग माला की विघटन घटन से लग रहा है कि जैसे स्थूल जो उच्च प्रदेश स्थित स्थूल प्रस्तर के ऊपर पत्थर के ऊपर भाग में जैसे जल गिरते ठीक उसी प्रकार जो है शोभायमान लगने लगे। कापिकंतमृतांजलिपुरैर लोल शंखवलया स्नपयन्तं धारयन्त्यापि ददौ करकम्पै परितोषिकमोरुरोह नृत्यम। कहने लगे जल क्रीड़ा करते हुए श्री ठाकुर जी और ब्रज गोपांगना एक दूसरे के ऊपर अंजलि भर भर के जो है जल को है निक्षेप कर रहे हैं। तो कह रहे श्री ठाकुर जी श्री कृष्णचंद्र आपने अंजलि पूर्ण करके यमुना जी को जल को ब्रज गोपियों के ऊपर जो है निक्षेप कर रहे, उनके अभिषेक कर रहे हैं। तो इसलिए कहा कापी कांत अमृत अंजलि पूरे, वहाँ यमुना जी की जो जल है अमृत की भांति है, और वहाँ जो अमृत की भांति यमुना जी की जल है वो आपने अंजलि में पूर्ण करते हुए श्री भगवान उसके द्वारा गोपियों का अभिषेक कर रहे हैं। और इस अवसर में एक गोपी ने श्री ठाकुर जी की हस्त को पकड़ लिया। कांतम अमृतंजल पुरीर लूल शंख वलयास्तन प्रयत्नम, कि श्री भगवान के हस्तद्वय को जो है पकड़ करके रख लिया और स्वयं श्री ठाकुर जी को जो है जल अंजलि भर करके श्री ठाकुर जी का अभिषेक कराने लगे। धार्यंत विदधो करकंपी परितोषकं रुरुह नृत्यम, कि आपने हस्तद्वय को संचालित करके निज बक्षस्थितो जो नित्य रूप जल है उस जल का सेचन करके श्री ठाकुर जी को जो है पारितोषिक दिया। और श्री भगवान कृष्णचंद्र को संचालित करते समय गोपी के कर स्थित शंख वलय, जो शंख वलय पहने हुई हस्त में चूड़िया, वो चंचल होने से सुमधुर झंझन जब श्री ठाकुर जी की जो है पकड़ने के लिए गए, अभिषेक करने के लिए गए, तो आपने हस्त में जो वलय है शंख वलय, शंख के द्वारा बनाए हुए जो चूड़ियाँ हैं वहाँ चंचल होने से बहुत ही सुंदर सुमधुर ददौ करकंपी रूह नृत्यम, सुमधुर झंझन शब्द जो है उस समय उदय हुआ। काव्य मुग्ध रमणी प्रेयवक्ष प्रेक्षोरच्छलिलेऽप्यौगभीरे ध्वन्वति करदलिवो शङ्कं प्रेयसः कनकहारलतासी। कह रहे हैं कि काव्य मुग्ध रमणी प्रिय वक्षः, एक मुग्धा रमणी प्रियतम के वक्षस्थल की अभिलाषणी होकर के, और वो प्रियतम कौन है? तो श्री ठाकुर जी श्री कृष्णचंद्र। तो काव्य मुग्धा रमणी प्रिय वक्ष, प्रियतम की वक्षस्थल की अभिलाषणी होकर प्रेप्सूरच्छ सलिलेऽप्यगभीरे, अभिलाषणी होकर के श्री कृष्ण के निकट शंको शोभित जो आपने करतल है उस करतल को आगभीर
अर्थात स्वल्प परिमित निर्मल जल मध्य में जो है स्वशंक को संचलित कर जो प्रियतम है धुनबंत करदली भूशंकम, जो करदल में जो शंख धारण की हुई प्रियसा कनकहार लतासित और स्वशंक संचालित करके हुई, अर्थात आपने हस्त में जो चूड़ियां पहने हुए शंख की, इसीलिए उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो आपने हस्त से प्रियतम को जो है वक्ष में लगा ली, तो मानो ऐसे शोभायमान होने लगे कि प्रेयसक कनकहार लतासित, कि स्वर्ण के निर्मित हार के भांति प्रियतम के वक्ष में वो लता के समान विराजमान हो गए। पुनश्चावरणा कर रहे हैं। ओरोधसे चलच्छफरेणाम वृत्तिभे स्वभय कौतुक गर्व चारुषित्कृते लसदृशनाभि पाणिकंपनामकारिबधोभिः। वर्णना कर रहे हैं कि ऊर्रोध से चलत सफरिणाम, कि ऊरु के समीप में चंचल सफरीगण, सफरी एक मछली होता है, तो सफरी वृत्ति सभय को गर्वम हर्षंबा, जो सफरीगण वहां इतस्ततो इधर उधर संचालन कर रहे थे। कहा? ऊरु के समीप में। तो ब्रज बधूगण जो जल क्रीड़ा में श्री ठाकुर जी के साथ है, और वह वृत्ति विश्वभ्य कौतुको गर्वम हर्षंभा, वह भय से भीति पूर्वक कि ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। स्त्रियों में थोड़ा सा ऐसे भय होती है। ब्रज की गोपियां, मछली जब सफरी आया तो फिर उससे डर गए, भीति, बोला भय की बहाना से और गर्व से, भय तो है सभय, भय से कौतुक गर्वम, कौतुक करते हुए गर्व की साथ में चारुषित कृति, जो धनी, ऐसे धनी जो सितकार, ऐसे धनी की चारु मनहार सुंदर, जो सितकार शब्द सितकृति शब्द सुनावे, सितकार पूर्वक आपने हस्त चालन किए थे। पाणिकंपन मकारी बधभी, कहने लगे जब सितकार किया, चिल्लाए, और वो सितकार कैसा, बड़े अति सुमधुर सितकार है। जब वो सितकार शब्द प्रयोग किया तो उस समय सदर्शनाभि पाणिकंपनमकारी बभूधि बधूभि, हस्त चलना किया, और उनके जो दंत श्रेणी है, दशनाभि, दशना दंत जो है बहुत सुंदर शोभिता हुए, जोर से सितकार किया तो दंत राजी जो बाहर आ गई, और वो दंत श्रेणी बहुत ही सुंदर है, इसलिए कहा सदशना, सुंदर दशना दंत है। पुनश्च कवि कर्ण पूर्व गोस्वामी कह रहा, स्वरवतः करद्रौलाहतिरोह द्विचे वक्षसिरोहानथ तासम् आससाद सलिलं घनधर्मान्
स्नापयस्रोम विनोद पटीयः। तो कहने लगे कि किस प्रकार जो है शोभायमान हो रहे हैं। कह रहे हैं सर्व तो करतलाहो करो द्रतलाह तीर हो। कि करतल की करतलाद अतिरूह सर्वथा। करतल की आघात से स्वरवत भावेन बीची बक्षसी रुहान तासम की तरंग, जिससे जो है तरंग उत्थित हो रही थी। करतल के आघात से नदी में जो है क्या हो रहा था, आघात हो रहे थे। किसके आघात हो रहे थे? करतल के आघात से नदी जो है जमुना जी में वो तरंग उत्थित हो रहे थे। और बीच बक्ष शिर रुहान तासम आससाद शलिलम घनधर्मान। और श्रांति अपनोदन कुशल जो शलिल अर्थात श्रांति को अपनोदन करने में श्री यमुना जी की जो जल है वो बड़े कुशल है। तो कहने लगे उस शांति उपनोदन जहाँ वो वहाँ जो यमुना जी है, अपसाद शैलम घनोधर्मम, जो ब्रज बधुगण है, जो बहुत जो श्रांत हुई थी क्रीड़ा से, भ्रमण से कानन में जो घूमे, तो उस उपनदन करने के लिए जो शेद युक्त अंग है, स्तनपयाश्रम विनोद पटिया, अर्थात शरीर के जो अंग आदि है वो उसका क्षालन जो है कर रहे थे। अर्थात यमुना जी में पूरे अंग को जो है उस यमुना जी में संलग्न करते हुए अपने जो श्रांति है, परश्रांति, उसका अपनोदन कर रहे थे, अर्थात उसको दूर कर रहे थे। पुनश्च कह रहे हैं तत्र पद्मवदने तिब्बधूना मा कलय्य रमणादभिधानम् आननरतत्तुत्तरङ्गमज्जम् स्वम्पदेव हि स्वतामुपमापि। कहने लगे जो तत्र वहाँ जो रमणद अभिधानम, रमन श्री कृष्ण से ब्रज बधुगण पद्म बदना नाम सुनकर क्या पद्म समूह तरंग से संचालित होकर आनंद में नृत्य कर रहे थे। अर्थात जो ब्रजबधू हैं, वहाँ ब्रजबधू उनके नाम क्या है? तो कहा पद्म बदना, अर्थात सभी के जो बदन है, मुखमंडल है, वो कैसे हैं? तो बिल्कुल कमल की तरह है, पद्म बदना। और वहाँ जो पद्म जैसे जिनका मुखारविंद इतने सुंदर, और वो नाम पद्म ने कहा से सुना? श्री कृष्ण से सुने कि पद्म बदना ब्रज की गोपिया है। तो यमुना जी में विराजमान जो पद्म पहले से ही है, वहाँ उस पद्म बदना नाम सुन करके जो पद्म समूह है वो तरंग से
संचलित हो करके आनंद में नृत्य कर रहे थे। कारण क्या है? तो कहते हैं आननर तुम तरंगमजम संपदे वही शताम उपमामी कि सज्जनगण का उपमा स्थल होना भी साधारण के पक्ष में एक महती संपत्ति होता है। यानी सज्जनगण है तो सज्जनगण का उपमा स्थल, अर्थात सज्जनगण जहाँ उपमा दे सकते कि भाई ये सज्जन है, इसके साथ इसकी वस्तु की तुलना हो सकता है। तो जिसके साथ उपमा दिया जाता है फिर वो सोचता है कि नहीं ठीक आदमी है, क्योंकि जो उपमा जिनकी हम तुलना कर रहे हैं जिन वस्तु के साथ इसके साथ में, तो फिर व्यक्ति का जिसकी उपमा दी जाती है वो भी प्रसन्न होता है कि नहीं जिसकी उपमा दे रहा है वो हमारी बड़ी भाग्य है कि वो हमारे से उनको उपमा दे रहा है। कई आपसे किसी का तुलना करे कि अरे आप तो फलाने महाराज जी जैसे हैं, तो अगर बड़े हस्ती होंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि भाई हमारे बारे में भी कह रहा है कि आप फलाना महाराज जी की तरह हैं, तो फिर आनंद आता कि नहीं थोड़ा सा कि हाँ हम भी ऐसे ही हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि जो पद्म है वो पद्म बदनेति शब्द जो कहा गया गोपियों को, उससे पद्म को आनंद हुआ कि ब्रज गोपी जो सज्जन है उनको पद्म बदन अर्थात हम जैसे को भी कहा गया कि ये पद्म की तरह है इनके मुखारमंडल, इससे पद्म जो है प्रसन्न है कि जो गोपियां है इनकी मुखारविंद की सादृश्यता हमसे की गई है, तो इससे वो प्रसन्न है। पुनश्च कहने लगे अलग अलग गोपियों की भाव वर्णना है जहाँ, क्योंकि श्री भगवान बहुबल्लभ हैं और बहुबल्लभ होकर के अभी सबके साथ में जो विराजमान होकर के गृड़ा विलास कर रहे हैं। तो पुनश्च कह रहे हैं कापि कंचन रुचिर्यौमुनायः श्यामले पयसि भाववशांगे सर्वमंगमभिसंभृत नीलम कृष्णमप्यनिकटस्थममस्त। अब कहने लगा कि कापि कोई कांचन रुचिर अर्थात कांचन कांति स्वर्ण की कांति जिनकी है ऐसे एक गोपी, रुचिर कांति यमुनाया भाव बसांगी अर्थात भाव से विवश हुई होती हुई होकर के भाव विवशांगी है, भाव से विवश हो गई है। तो भाव विवश अंगी हो करके यमुनाया यो यमुना है उस यमुना की श्यामल पयसी यमुना जी के जो श्यामल जो काला जो जल है, यमुना जी के जल कैसे हैं काले हैं श्यामल वर्ण है, इसलिए कहा जो श्यामल जल है उस श्यामल जल में सर्वमंगम संगम अभिसंभृत नीलम आपने समस्त अंग को गोपन कर जल क्रीड़ा कर रही थी। कृष्णम अप्यनिकटस्थ ममस्तम, तो श्री कृष्ण जो है निकट में उपस्थित होने पर भी उनको जान नहीं सके। पुनश्च कह रहे हैं उष्ठो पल्लवो मयावकमक्षे क्षीण कज्जल मरोरोह कुंभो वितराग विलसन नखरेखो प्रेयसा निधु बनान्तमी वयक्षी। कितने सुंदर वर्णना कर रहे हैं कि
ओष्ठ पल्लव मयाबकमक्ष की अलक शून्य अधर पल्लव कज्ज्वलहीन नेत्र और विलासन्वित वितराग कूच कुंभोज्वल को श्री कृष्ण मानो निधवनांत में भिक्षी निधवनांत रूप में अवलोकन किए। रज्य दक्षिमृतवर कांति सर्वमंगल साल समासम अमशोकम तनुत्तया तोनुलग्नम प्रेयो सस्तदुपकार बभूव। कह रहे हैं कि जो गोपांगणागण है उस गोपांगणागण के रज्य दक्षी अर्थात अरुणिम नयन जगल, अरुण वर्ण का नयन जुगल है, मृदिताब्र कांति और मृदित अंग कांति सर्वमंगल सर्वमंगमल अलसा सर्वमंगम अलसा अलसा समासम अर्थात मृदिता अंग कांति और अलसांग एवं अति सूक्ष्म अंग संलग्न वसन भी अशुकम तनुत्तया तनुलग्नम वसन भी प्रिय प्रेयसः जो प्रियतम है जो श्री कृष्ण है वह श्री कृष्ण के पक्ष में तद उपकार बभुवा अर्थात श्री भगवान के लिए वह उपकारी अर्थात विलास उपयोगी सिद्ध हुए थे। अर्थात कि ब्रज गोपी की यह जो भाव है उस भाव से ये प्रतीत होता है कि श्री ठाकुर जी के निमित्त जो है वह सब कुछ गोपियों में उदय हुआ है, ऐसे भाव। इसीलिए कह रहे हैं यह विलास उपयोगी सिद्ध हुआ। पुनश्च कह रहे हैं कांचिदत्र कमलानि जिहीर्षुं पद्मिनी समुदय मीलितांगिं निर्भरं बलयित्वा वेशवल्ली स्वनिरोधशीरुरुधोरुषेव। कहने लगे काचिद पद्म बनिकामभिलीना जाचिता प्रतिपदम रामणेन उल्लसन मधुरकारीलिविरावै व्यक्तम एव समतर्क्ये सखी भी। कहने लगे कापी कोई पद्म बनिका अभिलीना अर्थात एक गोपी पद्म बनिका अर्थात पद्म बनिका में अर्थात शुद्रतर पद्म वन के मध्य में, यानी ज्यादा बड़ा जैसे पद्म है वो विशाल होता है, बड़ा बड़ा होता है, तो ये जो पद्म है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, शूद्र पद्म है। तो यमुना जी में वो जो छोटे छोटे जो पद्म खिले हुए है छोटा छोटा, और उस पद्म के वर्ण है, उस पद्म वर्ण के मध्य में छिप करके श्री भगवान कृष्ण के कर्तृक बारंबार आहत हुई थी। इसीलिए कहा जाचतम प्रतिपदम रमणेनम, किंतु पद्मवंशी समर्थित मधुकर निकर के झंकार शब्द से
जो दूसरे दूसरे सखीगण है वो समझ गई कि इन सखी के पास ही जो है श्री कृष्ण चंद्र है। कृष्ण कहीं और नहीं है, श्री कृष्ण उन गोपियों के पास में ही है, उन गोपी के निकट में ही है। ऐसे जो है दूसरे गोपी ने समझ लिया। तो ये जो लीला है वो सब श्रीमन महाप्रभु को श्री श्रीवास पंडित कह रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु जब ब्रज में श्री युगल सरकार के स्वरूप में है, तो युगल सरकार के स्वरूप में जो लीला संपादन किया उसी लीला का पुनरा आस्वादन श्रीमन महाप्रभु कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि प्रभु आप तो इस प्रकार लीला किए थे, तो वही लीला का वर्णना कर रहे हैं कि सब गोपियां जो है अनुमान कर लिया कि ये कृष्ण जो है हमें छोड़ करके उस गोपी के पास में जा गई है, वहीं पे ही कृष्ण है। पुनश्च कह रहे हैं कांचिदत्र कमलानि जिहेर्षुं पद्मिनी समुदये मेदितांगीं निर्भरं वलयित्तविलासवल्ली स्वनिरोधशीरुरोधरुषेव। कह रहे हैं एक ब्रजंगना पद्मिनी समूह में मिलितांगी होकर जो है पद्माहरण कर रही थी। पद्मनि समुदये मिलितांगीं काचिदत्र कमलानि जिहेर्षुं पद्मनि समुदये मिलितांगी, पद्माहरण कर रही थी। इस समय विषवल्ली ने मानो क्रुद्ध होकर उनके नितंब देश को वलयाकार से अवरुद्ध किया था। प्रकृति प्रियतमं श्लोथनिभ्यः स्रोतशाशितिलितं तोनुचेलं तत्क्षणेन सुदृशो विलासवल्या पद्मिनी प्रिय सखी वरुरोध। अब कहने लगे श्री भगवान कृष्णचंद्र को देख करके संदर्शन से एक ब्रजंगना का निबंधन श्रुत हो गया। तो कह रहे निबंधन श्रुत होने से आंगस्थ वसन स्त्रोत से शिथिल हो जाने से मानो तत्काल पद्मिनी ने प्रिय सखी के समान विषलता के द्वारा उक्त वसन को अवरोध किया। कापि निस्वः त्वनु प्रतिकूलं नेहन्नुता समुदयन्त्यल्लसेनो प्रेयसा सह सखिभिरमन्दं बारेभिर्दिगोणमाकोलितासीत्। कहने लगे प्रतिकूलता, प्रतिकूल तो प्रतिकूलता के कारण पद्मवन में छिपी हुई किसी एक गोपी निश्चय होकर शनै शनै समर्थित हो रही थी। उस समय श्री ठाकुर जी उसको सखीगण के सहित आकर जल सेचन के द्वारा दिए गुणतर व्याकुल किए थे। पुनश्च कहने लगे काप्यो देतुमसकृद्य तमाना कांतपाणिद्दल संयमेतापि ऊरुलग्न सफरि परिवृत्ति त्रासितात्तमपराधयति। अब पुनश्च कह रहे हैं एक गोपांगना
पद्मवन से निष्क्रांत होने के निमित्त बारंबार प्रयत्न करने पर भी कांत के हस्त से ये बार बार अवरुद्ध हुई। अर्थात बड़ा प्रयास किया कि भाई पद्मवन से निकाल जाओ, कि भगवान के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। एक चित्र भी मिलता है श्री ठाकुर जी के ऐसे जल क्रीड़ा करते हुए, बहुत सुंदर, सारे गोपियां है और श्री ठाकुर जी बीच में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। तो कह रहे एक गोपिया जो है वो चाहते हैं कि भाई पद्मवन से अब निष्क्रांत हो जाओ। तो निष्क्रांत होने के निमित्त में जो है बारंबार प्रयत्न किया, पर प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हुए। अर्थात श्री भगवान के द्वारा वो बार बार अवरुद्ध ही हुए। कहने लगे ऊरु लग्न सफरि परिवृत्ति त्रसिता तम अपराध हेति स्म। कहने लगे कि वहाँ जो पद्म वर्ण है, उस पद्म वर्ण में सफरी उरुदेश में संलग्न होने से परिवृत्ति होकर श्री कृष्ण को अपराधी बनाए थे। सूक्ष्मो साद्र वसनेन तटान्तम प्राप्तया कूचयुगं पिदधत्या तादृशं तदो विविक्षुकयाचित् व्रीडयाभिरमणं स्वमहाशी। अब कहने लगे कोई एक गोपांगना सूक्ष्म आर्द्र वसन तटंतम प्राप्तया कुछ जुगम विदत्या, सूक्ष्म आर्द्र वस्त्र के द्वारा आपने कुछ जुगल को जो आच्छादित कर तट सीमा में समुपस्थित होकर के शिय तत् आपने जो रमन श्री कृष्ण को अवलोकन और स्वयं तादृश आच्छादित, जो अपने आप को आच्छादित की हुई गोपी, उस आच्छादित हुई जो अंग है उसको निरीक्षण करने लगे। कहने लगे इस प्रकार देखने पर स्वयं भी वो हंस पड़ी। पीड़या विमरणम सुमहासी, बृढ़ लज्जायाम की लज्जा से जो है वो सम्यकतया हंस पड़ी। शुभ्रोवथुभी समक्रोम भूषा वस्त्रमात्र कृत यत्न विशेषा स्नेहो नुन्नमल सेरो विपुत्रै सत्प्रसाद में तत्तदकारशु। आप पुनश्च कह रहे शुभ्रू, जो ब्रजांगनागण है, जिनके सुंदर भ्रू है, वह शुभ्रू जो ब्रजांगनागण है। कहने लगे विषम क्रम से परिहित जो वसन भूषण में विशेष यत्न परायण होकर यमुना के प्रति मानव प्रसन्नता व्यक्त कर जो है बड़े आनंदित हुए कि यमुना जी में गए और यमुना जी में जाकर के हमने जो भी श्रांति हमारी शरीर में हुई थी वो सब जाकर के हमारा मिट गया। तो यमुना जी को तो बड़ा धन्यवाद है कि वहाँ पे गया तो धीरे धीरे हमारी सारे यहाँ जो विषाद थी, श्रांत थे हम, वो सब कुछ मिट गया। तो यमुना जी के प्रति जो है प्रसन्न। तो विषम क्रम से जो है परिहित वसन भूषण में विशेष यत्न परायण होकर के इस प्रकार प्रसन्नता व्यक्त करें। अर्थात तात्पर्य यही है कि जो अनेक भूषण है वो अनेक भूषण प्रायः यमुना जी में जल क्रीड़ा करते समय निपतित हो गए, गिर गया, और गिर गया तो इसलिए विषम क्रम से पहन रही है। मतलब ऐसा हुआ
कि 2 कान है और कान में एक जोड़ा जो है लगाया झुमका, दूसरा मिल ही नहीं रहा है। दूसरा कहा गया तो यमुना जी में सुहा। तो एक हाथ में बाला पहनी हुई है और दूसरे जो है चूड़ी नहीं मिल रहे हैं। एक हाथ में चूड़िया तो पहन लिए, दूसरा मिल ही नहीं रहा है। फिर दूसरा कहा गया यमुना जी में सुहा। तो मोती की माला पहनी और स्वर्ण मोती में माला में जो लॉकेट लगा हुआ था वो नहीं मिल रहा है। तो विषम एक पैर 2 नुपुर है भाई, एक पैर का नुपुर गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा है। तो सारे मतलब इधर उधर जो है अलंकार यमुना जी में निपतित हो गए और जिसके कारण से जो है विषम रूप से वो सभी गोपियां धारण कर रही हैं। कहने लगे केशपाश कुसुमैर मणिहारै निःसृतश्च वलयैर्वसनाभि मंजनाद विगलितैरोनुलेपैः सत्सखी यमुनाभिर्राज। अब वर्णना कर रहे हैं। कहने लगे ब्रजंगनागन। तो ब्रजंगनागन के विगलित केशपाश कुसुम मणिहार बलय रसना एवं अवगान हेतु अंग विगलित तो अनुलेपन अर्थात आगुरु मृगमद चंदन प्रभृति के द्वारा जो यमुना जी है वो यमुना जी सत्सखी वो यमुना पिरराजो, यानी गोपियों की जो श्रृंगार वस्तु आदि है जो यमुना जी में पतित हुआ, मानो उससे यमुना जी स्वयं सत्सखी की भांति विराजमान हुई है। यानी यमुना भी श्री ठाकुर जी के सखी रूप में मानो विराजमान हुई है, इनके सखी रूप में विराजमान हुई है। उन गोपियों के ही जो है अलंकार वस्त्र भूषण आदि के भूषण आदि के द्वारा। इस प्रकार भाव है। पुनश्च कह रहे निर्भरम घन तरंग विभंगात संगलज्जलल्लभ काचपाश तारकोद्बमनरम्यतराभ धन्तराश्रीव तत्र राज। अब कहने लगे निर्भरम घन तरंग विभंगात संगलज्जललाभ कचपाश। कहने लगे कि जो निबिड़ घनाच्छन्न और मनहार अंधकार राशि में, यानी बहुत प्रगाढ़ अंधकार है, तो अंधकार राशि में अचानक कहीं से संगलज्जलल्लभ कचपाशा तरंग विभंगात की जो आसमान के सितारा है, अंधेरा है पूरा एकदम बिल्कुल निबिड़, यानी बहुत ही गाढ़ा अंधेरा है और उसमें आसमान से सितारा जो है गिर जाता है, उसका पतन होता है। तो आकाश मंडल में जिस प्रकार की एक अलग सा अद्भुत सौंदर्य का दर्शन होगा कि भाई इतने प्रगाढ़ अंध और बीच में सितारा का पतन हो रहा है, तो अंधेरा में बिल्कुल सुंदर एक सुंदर रश्मि का दर्शन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यमुना जी के मध्य में गोपांगनागन के केश पाश से आवृत जो जलबिंदु निर्गत हो रहे थे, तो अभी अभी तो यमुना जी से विराजमान होकर के सब अपने अपने वस्त्र आदि को धारण कर रहे हैं। तो कह रहे कि ये यमुना जी के जब विराजमान है तो गोपियों के जो केश में यमुना जी के जल संश्लिष्ट है और वहाँ जब केश पाश से जल बिंदु निर्गत हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि यमुना जी के जो जल है वो तो काला है
और उसमें जो गोपियों के पास से जो जल बिंदु निर्गत होकर के गिर रहा है, तो मानो साक्षात जो है वो तारका की भांति शोभायमान हो रहा है। ऐसे आनीतंब पतित ही रमणीणाम नील घर सांद्रोत्तमा भई आदधे रमणयो किमिहैक्यम प्रेम राशिमितयुः कच पाश है। अब पुनः वर्णना कर रहे हैं कि नील निरद के समान कृष्ण वर्ण नितंब पर्यंत विस्तृत केश कलाप प्रेम राशि सदृश प्रियतम के साथ क्या निज प्रेम की एकता संपादन किए थे। इस प्रकार जो प्रश्न कर रहा है। निर्भरम मिलित मंगलतायम रूप रूपमृतम बोह पीतम स्यंददम्ब वसनम मृदु सूक्ष्मम प्रच्छलत्तदीदमोदवामतिवो। कहने लगे जो अंग है उस अंग लता में, अंगों में, लता बोल रहे हैं जो गोपियों की अंग है, अंग में सम्मिलित मृदुल सूक्ष्म वसन से, जो अंग में संलग्न जो बहुत सूक्ष्म वसन गोपियों ने धारण किया, उस वसन से बिंदु बिंदु जल निपुतित हो रहे हैं। तो जो बिंदु बिंदु जल निपतित हो रहा है उससे ऐसा बोध हुआ था कि जैसे अपरिमित रूपम अमृतम बहुपीतम, अपरिमित रूप का पान करने के पश्चात श्यांदमंब वसनम मृदु सूक्ष्म प्रच्छलत तदिदम मुदबमतीव, अर्थात कि अपरिमित जो रूप है उस अपरिमित रूप का पान करने के पश्चात दोबारा उच्छलित अंग लावण्य का उद्गिरण हो रहा है। ऐसे जो जल जो गोपियों की वस्त्र से टपक रहे थे, तो इस प्रकार ये लगने लगा। कहने लगे कापिशेत कृति परा भोज बल्या स्वस्तिकेन पिदधे कोच युग्मम अन्वहम विरहिणो न भवेता मृत्युरुद्ध लतया कील को। तो कोई एक ब्रज युवती, ब्रज सुंदरी, उसने शीतकृति पराभुज बल्या, शीतकार पूर्वक सस्तिकेन पिदधे कुछ युग्मम, सस्तिकासन के समान भुजलता के द्वारा आपने कुछ युगल को आच्छादन किया था। परंतु अन्वहम विरोहिणो न भवेतः मृत्युरुद्ध लतया कील को कहू, परंतु चक्रवाक मिथुन जैसे प्रतिदिन विरही ना हो, यह मान करके भुजलता के द्वारा चक्रवाक मिथुन को आच्छादित नहीं किया था। पुनश्च वर्णा कर रे रत्न भित्तिषु निज प्रतिबिंबर भूयसित रुचिम कलयन्त्या यत्रो विस्मय वशम रवसेषु प्राप्नुवन्ति दृशस्ता, कि जिनके नेत्र जुगल चकित, अर्थात जो भय से अभी थोड़ा सा भय लगा, ऐसे जो मृग होते हैं, जैसे मृग है वो चर रहे, घास खा रहे कहीं पे, और कहीं अचानक से थोड़ा सा इधर उसको शब्द लगा कि भाई शेर आ गया, तो बड़ा चकित हो जाता है, या कहीं अचानक कोई सामने आ गए तो चकित हो जाता है। तो कह रहे भीत मृग के समान जो चंचल, वे सब कौन है, तो कहते हैं जो हरि ने
नेत्र वाली जो गोपियां है, ब्रजंगना है, वह ब्रजंगनागण रत्न गृह भित्ति में, अर्थात रत्न के द्वारा जो बनी हुई घर है उसके दीवार पे तो प्रतिबिंब दिखेगा। फिर रत्न से बनी हुई है तो रत्न में तो उल्टा प्रतिबिंब दिखता है अपना, स्फटिक आदि होगा तो दिखेगा प्रतिबिंब। तो कह रहे निज प्रतिबिंब के द्वारा अंग कांति को अतिशय रूप में देदीप्यमान देखकर हर्ष भर से जो है विस्मयाकुल हुए, चौकित हो गए, चकित ही चौक गए। प्रेयसा परिहते तोनुचेले दीप इत्याभिनिरीक्षोऽपि धित्सु यत्र रत्न किरणान् प्रतिपालः सत्रपाजनि चिरं प्रतिबिंबहि। आओ कहने लगे कि प्रेयसा परिहति तनुचेले, कि प्रियतम जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के द्वारा वशन अपहृत होने से एक ब्रजवाला भवनस्थ रत्न किरण समूह को दीप्यमान करके आच्छादन करने में उत्सुक हो करके आपने ही प्रतिबिंब को देख करके अतिशय जो है लज्जित हुए। से पूर्व में जो श्लोक कहा कि भीत से चकित हो गई, तो जो शेर आया और हरिण जो है चकित हो गया, तो चकित क्यों हो गया भाई, कृष्ण आ गया तो इसीलिए चकित हो गए। और कृष्ण ने जैसे वसन को चुरा लिए तो गोपिया ने आपने स्वरूप को देखा, रत्न भित्ति में देख करके खुद ही जो है शर्मा गई। कहने लगे श्री ठाकुर जी, अतः श्री ठाकुर जी जैसे वस्त्र हरण किया तो वस्त्र हरण करने के समय में उसने सोचने लगा कि भैया मैं तो अब गई, मैं तो नंगा हो गई, अब वस्त्र चुरा लिया इनने। इस प्रकार विवेचना से प्रदीप ज्ञान से रत्न किरण समूह को आच्छादित करने में प्रयत्नवती हो करके उस रत्न में ही आपने को ही प्रतिबिंब को देख करके जो है इस प्रकार उसके लज्जित हो गई। वो सुस्मितैर्हीम मयूख मयूखै संस्रवन्त्यनीशमिन्दुमणीणां वेदिरक्षिकिल यत्र पयोभि स्फाटिकैर्विरचितेति बधूभि। कहने लगे सुमधुर हास्य के समान सुस्मितेर ही मयूख मयूखी, अर्थात सुमधुर हास्य के समान चंद्र किरण से चंद्र कांत मणि नियत निरंतर जो गलित हो रही है। अतः गोप बधुगण गृह स्थित चंद्रकांत मणि निर्मित जो वेदी को स्फटिक प्रस्तर तुल्य निर्मल जल मानकर अवलोकन कर रही थी, कि स्फटिक प्रस्तर मान करके उसको देख रहे थे, स्वयं को देख रहे हैं। कहने लगे शुभ्रवाम चरण पल्लव पातिर बिंबवत्यान्नवगाहम गदात शोण रत्न समलंकृत गर्भा दृश्यते स्फोटिक भुरोपि यत्र। कहने लगे जो शुभ्रु जो ब्रजंगनागण है, तो शुभ्रु ब्रजंगनागण के पद विन्यास से भवनस्थ प्रतिबिंब युक्त स्फटिक भूमि भी रक्त वर्ण रत्न के द्वारा जैसे मध्यभाग अलंकृत हुई है इसी प्रकार प्रतीत होती थी। और पाद पल्लव की रत्न प्रभा इस प्रकार गंभीर प्रतीत होती थी कि स्फटिक भूभाग अतल में स्पर्श हो गई है। यत्रचित
यत्र लिखितेर्मणिभीतो कीर कोकिल मयूर कपतई जीवो बदभीरीव गेव सदनन्ये तेता एव सहसम प्रलपंती। कि गृह के मणिभित्ति में जो चित्रित किया गया था, अलग अलग जो मणि भित्ति मणि में अलग अलग जो शिल्प कला के द्वारा बनाए गए हैं, शुक सारिका कोकिल मयूर कपोत प्रभृति जो जीव है उसको स्वजीव प्राणी मानकर अन्यान्य गृह निवासीगण ये सब हमारे परिचित है ये मानकर आलाप करते थे। यत्र चित्र परपुष्ट बधुनाम चारु चंचुपूट ममबती मुग्धा बालचूत तुरुमंजरिकालीर गृह्यतामिति मोह प्रलपंती। कहने लगे भवन में जो है विचित्र कोकिल बधुगण के मनोज्ञ चंचपुट को देखकर मुग्ध होकर उसके मुख के सन्निकट में जाकर अभिनव आम्र मुकुल ग्रहण करो इस प्रकार बारंबार जो है ब्रज गोपीगण कहती थी। मतलब उसको लगता था उनको कि एकदम बिल्कुल जीवित है, ऐसे बने हुए थे दीवार पे सज्जित, एकदम बिल्कुल लगता है कि एकदम सजीव प्राणी है, ये प्राण है उसमें, इस प्रकार। तो इसलिए उससे गोपियां बात करती थी। उन्मेषद विविध रत्नमयो खैर यत्र नित्यमेतरेतरो पृक्तहि चारु निर्मितो मनोगोमयत्नो सस्तिकादि परिकर्म विभाति। और वहाँ जो गृह है जिसमें वो जाकर के श्रृंगार आदि कर रहे हैं, लीला आदि हो रहे हैं, वो गृह स्थित जो विविध रत्न, वहाँ रत्न किरण समूह नृत्य समुत्थित होकर अन्यान्य किरण के सहित मिलित होने पर उससे निर्माण कौशल सुदृश्य एवं अत्यंत सिद्ध स्वस्तिक जो है वो स्वस्तिक आदि प्रभृति बड़े ही दिव्य और मनोहर लगता था। वो स्वतः ही उससे मानो तेज रसी निकल रहा। इस प्रकार उल्लसन मकर ताश्मो मणिनाम राजशो प्रतिपदम ब्रोज बालान अंकतो शिशु मृगिम मृदु दुर्भ्यम प्रेरयन्ति कील यत्र सुखेन। कहने लगे ब्रजवालागण गृह स्थित मरकत मणि श्रेणी को अवलोकन कर कोडर से मृग शिशु को अवतारित करते हुए शुकमल बाहुजुगल के द्वारा तृण भोजन कराने के निमित्त में उसको मरकत श्रेणी के और आनंद से प्रेरण करते थे। मतलब ऐसा है कि मरकत श्रेणी को देख करके जो उसमें सूक्ष्म कलाएं की गई थी उसको देख करके एकदम तजा तजा लगता था कि भाई ये जीवित है। तो कह रहे कोई मृग शिशु को अवतारित करके उसमें ये कहते थे कि भाई इसमें देखो तृण है, तो सोचते थे कि भाई तृण एकदम बिल्कुल तजे हैं तो इसको ग्रहण करो। कहने लगे शोण रत्नमयो वीथिशुकाचित भूषणाय मुदिता स्वाय भिक्षु यत्रो कुंकुमरसेन कदाचिन नांगरागमनुरागत ईशु। अब कहने लगे उक्त भवन में, वहाँ जो भवन की चर्चा चल रही है उस भवन में एक रत्नमय विधि में भूषण परिधान करने के निमित्त प्रस्तुत होकर आनंद से देखा कि उसका प्रत्यंग रक्तमणि प्रभारंजित हुआ है, अतः उसे पुनर्वार कुंकुम से अंगराग करने की इच्छा नहीं की। यत्र कल्पतरवो विविदानम ज्योतिषम व्यतिकरेषु मणिनाम उच्चरकज्वलो मंद शिखाग्रेर मंडित एवो बहुरबरदीपे। तो वहाँ जो गृह है उसमें कल्प वृक्ष समूह विविधो
शोभन मणिगण के किरण से मंडित होने से ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उसके शिखाग्र समुज्ज्वल है, अर्थात वह वृक्ष के जो शिखाग्र है वह समुज्ज्वल है, और वृक्ष समूह समन्वित एवं सुदृश्य तादृश दीपमाला से विभूषित होकर के शोभायमान हो रहा है। पक्कदाड़ि मदिहाशुकुशावास तेषु शूर्ण मणिषूपचरन्त नान भोज चरण होतीर्भीर्नो चंचुमाददति यत्र कदापि। कहने लगे शुक शावकगण गृहस्थित रक्तवर्ण मणिभित्ति में सुपक्क दाडिम्ब ऐसा ज्ञान करते हुए विचरण पूर्वक पक्क दाडिम्ब को आस्वादन अनुभव करने के निमित्त बार बार जो है उसको ठोकर मरता था, परंतु उसे क्या मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे तो ये केवल कारुकार्य बने हुए हैं, असली तो है नहीं। तो कह रहे वो दाड़िम्ब में आस्वादन करने की प्रयास तो करता पर आस्वाद अनुभव नहीं कर पाता, इस प्रकार कहने लगे। तो बार बार उसके आस्वादन के प्रयास करता था और कई बार हो जाता नहीं भी था। कहने लगे पुष्पमिच्छति न हीरक बुद्ध्या हीरकम श्रोयति पुष्प धियैषस् यत्र दैव वसत मोदपत्तम गच्छति स्म मधुपक्खोलुमग्ध्यात्। तो बोले जिस भवन में, ऐसा भवन है जिस भवन में मधुपगण यानी भौरागण विमुग्ध होकर के दैववश को मधुपत्त प्राप्त होता था, अर्थात प्रायगण मधुपान में असमर्थ हो जाते थे, क्योंकि कभी कभी हीरा को जो है पुष्प बुद्धि कर लेता था और पुष्प बुद्धि करके उसका ग्रहण नहीं करता था। तो कभी भी जो है हीरे को ही पुष्प बुद्धि से जो है ग्रहण करता था तो उसको मधु उसको मिलता नहीं था, इस प्रकार जो भ्रम होता था। इस प्रकार कह रहा है एकता स्फटिक पाट लगो रे रण्य तोमर खतद्दोति भिन्न चंद्रिका तिमिरयोरीव बीथी यत्र चारु शरीलैकील बापी। कहने लगे जो स्फटिक है तो एक दिक स्फटिक प्रभा से गौरवर्ण है और दूसरा और मरकत प्रभा से उद्भासित है, उससे बापी समूह योस्नारंजित एवं पत समूह तमसाच्छन्न हुए थे। स्फाटिकम तटमभिप्रतिमग्नो प्रोथितम दूति परिरत्नोत्तटान्ते निर्भरम विलपति प्रवतिकांतम यत्र चारु सरसीमो विकोकः। अब कहने लगी कि वहाँ जो भवन है जिसका वर्णना कर रहे हैं, उस भवन में एक चक्रवाक स्फटिक प्रस्तर के किरण को लक्ष्य कर जल भ्रम से वहाँ मग्न हो गया कि भाई ये जल है, और जल से जो है चक्रवाक वहीं पे घूमने लगा, पर वहाँ पे तो जल था नहीं, वो ऐसे बने हुए हैं। तो कहने लगे निर्भरम विलपति प्रतिकांतम चित्रचारो सरसभमभिकोका, और पुनर्वार द्वितीय अर्थात सूर्यकांत मणि के समीप में उत्थित होकर सरवर ज्ञान से अपने प्रिय से चक्रवाकी को आह्वान करते हुए वो विलाप करने लगे। जैसे चक्रवाक है तो चक्रवाकी को वो फिर बुलाने लगी। भ्रम हो गया उसको कि ये घर में ये जल है और वो जल नहीं है। भूषणाय विविशूर लघु खेलम तम मनरमो विशाल विचित्रम आलयम कुवलयामल नेत्राश चंद्रिका इव शोदामय सिंधु। कहने लगे वहाँ नील उत्पल तुल्य निर्मल लोचना जो ब्रजंगनागण है, वह जो विविध जो विशाल हमने भवन का अभी वर्णना श्रवण किया किस प्रकार भवन है, वहाँ जो विचित्र जो भवन है उस भवन में एक कम जो है भवन में जाकर के गोपियाँ जो है अपने वस्त्र आदि और भूषण आदि को धारण करने के लिए चंद्रिका एवं सुधामय सिंधु सुधा सिंधु शशधर चंद्रमा के सम शशधर चंद्रमा के समान मंद मंद गति से जो है उस भवन में
गमन करती रहती थी कि जब सजना हो तो उस भवन में जा करके फिर अपना श्रृंगार आदि करती थी। कहने लगे पंचदश भी कुलकम, ये जो 15 श्लोक हमने भवन के निमित्त में श्रवण किया कि किस प्रकार के भवन है, तो ये कुलक है, दशभी कुल, पंचदशभी कुलकम। तो पंचदश कलात्मक, कुलक का अर्थ होता है कला, तो पंचदश कला आत्मक 15-16 है, तो 15 श्लोक में इस 15 कला में उसका गृह का वर्णना किया गया। श्रीमद्भी परभितो वरहिकीरहंसै सत्पारवतो मधुपावली कपोति अन्यन्न स्वापरिवर्धतोत्पूर्वं संभिज श्रवण रसायनोत्तमुच्चै। कहने लगे कि परम मनहर जो कोकिल, मयूर, शुक, हंस, प्रशस्त पारावत, भ्रमर श्रेणी, कपोदगण परस्पर जो है आपने जो कंठस्वर है, जो ध्वनि है, उसको बढ़ा देते हुए, वृद्धि करते हुए अपूर्व श्रवण सुख जो है गोपियों को जो है प्रदान किया। इस सर्ग की अंतिम श्लोक में श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद कह रहे हैं, द श्रीमन महाप्रभु को जो श्रीवास पंडित श्रवण करा रहे थे, जो ब्रज की लीला के श्रीमन महाप्रभु कहे कि आप मुझे ब्रज की वह लीला का श्रवण कराओ, तो वो ब्रज की जो जल क्रीड़ा आदि लीला है वो सब वर्णना करते हुए, जहाँ पे गोपियों का श्रृंगार आदि करते, उस गृह का भवन का वर्णना करते हुए अंतिम श्लोक में कहने लगे, उदुगच्छन्ति श्वतो वरवधुष्वालयान्तेषु जाता नाना पुष्पै सुरभिमधुरै कल्पवल्यः स्वमन्तात् चक्रोर्निराजनमिवो मुहुपूजितैकोकिलानां संकुर्वत्यो जय जयो जयत्वयोच्चकैर्हर्षनादम्। कहने लगे कि ब्रजवधूगण उक्त भवन में उपस्थित होने पर गृहजात कल्पलता समूह ब्रजवधू निकर को मधुर सुरभि विशिष्ट विविध पुष्प के द्वारा मानो निराजित किए थे, उनका मानो शुभायमान उनको जो है आह्वान किया, स्वागत किया। और मुहुर्मुहु बारंबार जो कोकिलगण हैं वो पूजन करते हुए जो है उनको जो है मानो आप्यायन कर रहे थे। अर्थात कि जैसे आरती कथा आरती किया जाता है और आरती करते समय हम घंटा मृदंग इत्यादि जो बजाते हैं और कीर्तन करते, तो वहाँ जब गृह में जाकर के गोपी उपस्थित होते तो जो विविध पुष्प आदि वो स्वतः, क्योंकि वो सब कल्पलता है, तो गोपियों के ऊपर स्वतः वो पुष्प का वर्षण करते हैं। और जो कोकिलगण आदि वो पूजन करके गोपियों का आरत्रिक संपादन करते, मानो आरत्रिक में जय जय जयत्सूच की हर्षनादम, की गोपियों की जय हो जय हो जय हो, इस प्रकार कहते हुए गोपियों का जो है आरत्रिक संपादन करते थे, उनका स्वागत करते थे। इस प्रकार जो है श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी श्री कृष्ण चैतन्य चरितमृत महाकाव्य में वर्णना कर रहे। यहाँ इस नवम सर्ग का अंतिम श्लोक है। आज अंतिम श्लोक के साथ में आज कथा ये भी विश्राम देते हैं। कल पुनः दशम सर्ग से हम आस्वादन करेंगे। आज ये भी विश्राम देते हैं, समय भी हो चुका है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रमानंद हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय। श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। गंगा मैया की जय। श्री षड्गोस्वामी पाद की जय। श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद की जय। श्री श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सुंदर बाजी महाराज की जय। श्री विष्णु बाजी महाराज की जय।
श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय। श्री भागवत निवास की जय। श्री गुरेंद्र बिहारी लाल की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। अपना अपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम। निताय गौर सदनत प्रमानंद हरि हरि।